गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को नमस्कार। आज की तारीख है 27 सितंबर और 27 सितंबर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आप लोग के साथ डिस्कशन किए जाएंगे। इसके साथ ही रिलेटेड स्टैटिक जीके भी कवर करते जाएंगे जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। चलिए हम चलते हैं अपने क्लास की ओर, जिसमें प्रीवियस डे होमवर्क था भारत में पहली बार ट्रेन कब चली थी, जिसका आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1834 को, जो कि मुंबई से लेकर थाने तक चली थी, जिसकी टोटल दूरी 34 किलोमीटर थी और इसमें टोटल सवारी 400 थे। आगे चलते हैं अपने रिवीजन क्लास की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को बंगाल क्रिकेट के संघ के अध्यक्ष के रूप में स्नेहा गांगुली को चुना गया है। यूनेस्को ने भारत के किस स्थल पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया, जिसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक को। यूएन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2025 में जो है सूरत को फाइनल लिस्ट में शामिल किया गया था। भारतीय सेना का कोल्ड स्टार्ट अभ्यास अक्टूबर 2025 में आयोजित होगा, जिसका संबंध ड्रोन और काउंटर ड्रोन अभ्यास से है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस क्षेत्र में संभावित मिसाइल परीक्षण के लिए जो सूचना जारी किया है, जिसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी को। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है प्रदान किया गया है। भारत बिलथॉन 2025 का शुभारंभ जो है केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया है। उसके बाद अगला है, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए जो है ले आगे चलते हैं हम अपने क्लास की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, जिसका आंसर हो जाएगा कलैमामिनी पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत 1954 में किया गया था, जो कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा दिया जाता है, जिसका मेन उद्देश्य होता है कलाकारों को प्रोत्साहन देना और तमिल संस्कृति और कलाओं को बढ़ावा देना। यह जो है एक प्रकार का राज्य स्तर का सबसे बड़ा कला पुरस्कार है, जिसमें शामिल है प्रसिद्ध विजेता है शिवाजी गणेशन, पद्मिनी, कमल हासन और रजनीकांत। ये सभी जो है इसके प्रसिद्ध विजेता हैं, जो कि दिया जाता है अलग अलग फील्ड में, जो कि है पहले नंबर पे कला क्षेत्र में, संगीत क्षेत्र में, नृत्य, साहित्य, नाटक और सिनेमा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। इसके में इस पुरस्कार से जो है सबसे पहली बार एक्ट्रेस पद्मिनी को सम्मानित किया गया था, जिनको जो 2 बार सम्मानित किया गया था। पहले है कि भारत के कौन कौन से राज्य में सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का प्रावधान है, जिसमें पहले नंबर पे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है यश भारती सम्मान से सम्मानित किया जाता है। वहीं मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश रत्न से, महाराष्ट्र महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से और गुजरात गुजरात गौरव पुरस्कार से सम्मानित करता है। वहीं राजस्थान जो है ये राजस्थान रत्न, बिहार बिहार रत्न से और उत्तराखंड जो है उत्तराखंड गौरव सम्मान से पुरस्कृत करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्री ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का आधिकारिक शुभारंभ कहाँ किया, जिसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के मंडपम में। इसकी शुरुआत जो उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा किया गया है, जो कि दिल्ली में हुआ है। इसके अंतर्गत 28 राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश है ये शामिल है, जिसका मुख्य उद्देश्य है जीएसटी से जुड़े विवादों का निपटारा करना और हाईकोर्ट पर कम बोझ डालना। ठीक है, इसके लिए जो है प्रत्येक बैच में ज्यूडिकल मेंबर और टेक्निकल मेंबर होंगे, जिसके तहत जो है ई फ्लाइंग सुविधा यानी कि सभी अपील जो है ऑनलाइन दायर की जाएगी और हाइब्रिड सुनवाई, इसका मतलब है फिजिकल प्लस वर्चुअल दोनों तरीकों से इसमें सुनवाई की व्यवस्था रहेगी। यह इससे जो है लाभ मिलेगा, समय पर निर्णय हो जाएगा और व्यापारियों को जो है इससे काफी सुविधा मिलेगी। ये सारे प्रावधान जो है जीएसटी के अंतर्गत चेंजिंग लाया गया है। तो चलिए जीएसटी के बारे में डिटेल से समझ लेते हैं। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको जो है 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था और पहली बार जो इसमें संवैधानिक संशोधन 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था, जो कि 2016 में हुआ था। अगर आगे चलते हैं देख लेते हैं जीएसटी के टाइप के बारे में। तो ये जो है कई टाइप के होते हैं, जिसमें पहले नंबर पे सीजीएसटी जो कि केंद्र में लागू होता है, एसजीएसटी राज्य में लागू होता है, आईजीएसटी अंतरराज्यीय राज्य में लागू होता है और यूटीजीएसटी ये जो है केंद्र शासित प्रदेश में लागू होते हैं, जिसके लिए मूल मंत्र है वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट। ठीक है, जीएसटी अगर रेटिंग की बात करें तो ये जो है 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28% है। ठीक है,
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में हुए भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच की बैठक कहाँ की गई है, जिसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में, जिसकी बैठक 25 सितंबर 2025 को हुई है, जिसमें भारत की ओर से प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा किया गया है, जिसका उद्देश्य है भारत और प्रशांत द्वीप देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, जिसके तहत भविष्य में योजना बनाई जा रही है कि साझा विकास परियोजना और कार्यक्रमों की जो है रूपरेखा तैयार किया गया है। बीडीए बीपीएसडीएम की शुरुआत जो है पहली बार 2017 में हुआ था, जिसका मेन उद्देश्य था आर्थिक सुरक्षा और विकास सहयोग को बढ़ावा देना। प्रारंभिक चर्चा का विषय था जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर जो है ये केंद्रित किया गया था, जिसमें वर्तमान में शामिल देश हैं फिजी, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइसलैंड और वानुअतु, ये सभी जो है इसमें शामिल देश हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए भारत ऑस्ट्रेलिया दोनों के पारस्परिक समझौते के लिए जो है किस पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसका आंसर हो जाएगा जैव उत्पादों को लेकर। इस समझौते का पूरा नाम है आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, जिस पर हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलिया व्यापार पर्यटन और निवेश मंत्री डॉन फेडरल के द्वारा किया गया था, जिसपे पहली बार जो है हस्ताक्षर 2 अप्रैल 2022 में हुआ था और उसको लागू जो है 29 दिसंबर 2022 को हुआ था, जिसका उद्देश्य था दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाना और शुल्क में जो है कमी लाना। यह जो है दूसरा समझौता रिसेंटली हुआ है, जो कि जिसका नाम है म्यूचुअल रिग्रेशन एग्रीमेंट, जो कि जैविक उत्पाद के व्यापार के लिए जो है ये समझौता किया गया है, जिसपे हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत वाणिज्य सचिव सुनील वर्तवाल और ऑस्ट्रेलिया संबंधित अधिकारी जो इस पर हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षर की तिथि है 24 सितंबर 2025। आगे चलते हैं तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 किस देश में शुरू किया गया है, जिसका आंसर हो जाएगा दुबई यानी कि यूएई में। यह जो है इसका उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा, व्यापार और नवाचार पर वैश्विक संवाद को बढ़ावा देना, जो कि दुबई में हुआ है, जो कि 2 दिवसीय हुआ है, यानी 23 सितंबर और 24 सितंबर को हुआ है। आयोजक के रूप में यूए मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म और यूएई फूड वेबग्योर बिजनेस ग्रुप, ये दोनों जो है उसके आयोजक के रूप में वहां उपस्थित है। मुख्य उद्घाटनकर्ता के रूप में एच अब्दुल्ला बिन टेंक्यू आई मैरी और यूएई के मंत्री वहां उद्घाटनकर्ता के रूप में शामिल थे। पहली बार, इससे पहले जो है 2025 से पहले इसका जो आयोजन 2024 में हुआ था, जो कि 2 और 3 अक्टूबर को किया गया था। ये भी जो है दुबई में ही हुआ था। आगे चलते हैं तो इसकी शुरुआत जो है, इसकी पहली बार शुरुआत तो 2015 में हुआ था, जिसका उद्देश्य था वैश्विक खाद्य सुरक्षा, नवाचार और व्यापार पर जो है चर्चा करना, जिसका आयोजक यूएई यानी कि दुबई ही था। यानी कुल मिला के रिपोर्ट से पता चलता है कि हर साल या हर साल इसका जो है बैठक का आयोजन किया जाता है, लेकिन अगर आवश्यकता अनुसार इसका जो है बैठक अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी बुलाया जाता है, यानी कि आवश्यकता पड़े तो ये जो है बुलाया जा सकता है दोबारा भी। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने किस बोर्ड की सदस्यता निलंबित कर दी है, जिसका आंसर हो जाएगा यूएसए क्रिकेट बोर्ड की। आगे चलते हैं तो ये जो है निलंबन 23 सितंबर 2025 को किया गया है, जिसका जो कारण है आईसीसी के संविधान और जिम्मेदारियों का उल्लंघन करना। मुख्य उल्लंघन कार्यकारी संरचना का अभाव और यूएसओपीसी से मान्यता न लेना, और इसके साथ ही क्रिकेट की छवि को नुकसान पहुंचाना, ये जो है इस पे जो है कारण थे, जिसमें पहली बार चेतावनी इसको 2024 में ही दे दी गई थी। आईसीसी वार्षिक बैठक में सुधार के लिए जो है चेतावनी दी गई थी। खिलाड़ियों पर प्रभाव, इससे जो है राष्ट्रीय टीम आईसीसी आयोजन में भाग ले सकती है। ओलंपिक असर पड़ा है, जिसमें जो है लॉरेंस एंजिल 2028 में क्रिकेट में भाग लेने का अवसर बना रहेगा। आईसीसी प्रशासनिक कदम की ओर चले तो ये जो है आईसीसी के टीम के प्रबंधन और प्रशासन की जिम्मेदारी संभालेंगे। आईसीसी सहायता सुधार के लिए जो है मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करेगी। भविष्य की अगर उम्मीदें की बात करें तो इससे जो है संरचनात्मक सुधार कर सदस्यता को फिर से बहाल कर सकता है। अभी फिलहाल इसको सस्पेंड कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी क्रिकेट का विकास और खिलाड़ियों को जो है बेहतर अवसर सुनिश्चित करना है।
यानी कि इससे जो है खिलाड़ियों पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। ये सारी चर्चाएं जो है आईसीसी के अंतर्गत हो रही है। तो चलिए कुछ जानकारी हम लोग आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। आईसीसी का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना 15 जून 1909 को किया गया था। इससे पहले इसका नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, जिसका मुख्यालय जो है दुबई में है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। मुख्य कार्य इसका जो है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के नियम बनाना, टूर्नामेंट का आयोजन करना जो है इसका मुख्य कार्य है। वर्तमान समय में इसमें जो है 108 देश इसमें जो है शामिल हैं। आगे क्वेश्चन है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किस जनरल का कार्यकाल बढ़ा दिया, जिसका आंसर हो जाएगा अनिल चौहान को। इनका कार्यकाल जो है 30 मई 2026 तक बढ़ा दिया गया है। ये जो है अनिल चौहान से रिलेटेड जानकारी है। तो चलिए जान लेते हैं अनिल चौहान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। जिनके इनका जन्म 18 मई 1961 को हुआ था। इन्होंने सेना में कमिश्नर के पद पे 1981 में 11वीं गोरखा राइफल में कमीशन कमीशन प्राप्त किया। सेवानिवृत्ति यानी जो इनको रिटायरमेंट है 2021 में भारतीय सेना से लेफ्टिनेंट जनरल के पद से इनको जो है रिटायरमेंट दिया गया था। इसके बाद नियुक्ति की अगर चर्चा करें तो 2000 जनवरी 2018 में महानिदेशक सैन्य अभियान के तहत इनकी नियुक्ति हुई थी। इसके बाद सीडीएस नियुक्ति जो है 28 सितंबर 2022 को जो है देश के दूसरे सीडीएस के रूप में इनको जो है नियुक्त किया गया था। यानी कुल मिलाकर इन्होंने कई अलग अलग पद पर अपना कार्यभार संभाले हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है अंतरराष्ट्रीय नियुक्ति की चर्चा हो रही है। तो चलिए जान लेते हैं रिसेंटली कौन कौन से अंतरराष्ट्रीय पद पर नियुक्ति की गई है, जिसमें पहले स्थान पे है टेरेसा लेजारो, जिसको जो है फिलीपींस के विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। एडिक सोबी गुडी को बुर्किना फासो और निगेर के लिए जो है राजदूत नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल को आईएमएफ में भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। जेनिफर लॉर्लिंडो को फिजी में कनाडा के उच्चायुक्त नियुक्ति की गई है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन ने अपना 15वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया है, जिसका आंसर हो जाएगा लद्दाख में, जो कि लद्दाख के कारगिल में मनाया है। जिसके लिए आदर्श वाक्य श्रमेन सर्वसाध्यम। इसकी जो सीमा सड़क संगठन है इसकी जो शुरुआत है ये इसकी स्थापना सबसे पहले 7 मई 1960 को भारत सरकार द्वारा किया गया था, जिसका मेन उद्देश्य था सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों, पुलों, सुरंगों, हवाई पटरियों आदि का जो है निर्माण और रख रखाव का काम करना, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और ये इसका नियंत्रण जो है रक्षा मंत्री के अधीनस्थ कार्यरत है। तो यहाँ पे जो है लद्दाख से रिलेटेड चर्चा हो रही है। तो चलिए कुछ जानकारी देख लेते हैं लद्दाख से रिलेटेड करंट अफेयर के बारे में। तो लद्दाख में जो है राज्य बनाने की मांग की जा रही है। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। एनजीओ का विदेश फंडिंग लाइसेंस जो है इसको रद्द कर दिया गया है। कर्फ्यू और गिरफ्तारी की व्यवस्था कर ली गई है, जिसमें जो है लेह और कारगिल में शांति बनाए रखने के लिए जो है ऐसा किया गया है। हंडले चुमार सड़क, जिसके अंतर्गत जो बीआरओ ने नई 91 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई है। बीआरओ प्रोजेक्ट बिजक 15वां का स्थापना 1200 करोड़ की परियोजनाओं को जो है शुरू किया गया है। निवेश के मौके अगर देखें, इको टूरिज्म, ऊर्जा और हस्तशिल्प में जो है ये काफी कार्यरत रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की जो है शुरुआत किया, जिसका आंसर हो जाएगा हरियाणा सरकार ने। ठीक है, ये जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है, जो कि पंचकुला स्थान पर ये शुरुआत हुआ है, जिससे जो है महिलाओं को काफी सहयोग मिलेगा और उनको जो है 2100 रुपया जो है उनको दिया जाएगा, जिसकी घोषणा 28 अगस्त को ही कर दिया गया था, लेकिन जो इसको लागू 25 सितंबर से कर दिया गया है। यहाँ पे जो है हरियाणा से रिलेटेड योजना की चर्चा हो रही है। तो चलिए जान लेते हैं कि रिसेंटली जो है कौन कौन से हरियाणा में योजना कार्यरत है, जिसमें पहले नंबर पे है मोहल्ला किलने की योजना, जो कि 2018 में शुरू किया गया था। इसके बाद दूसरे नंबर पे हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन, जिसको 2016 में शुरू किया गया था। हरित हरियाणा योजना, जिसकी शुरुआत 2020 में हुआ था और इसके तहत वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है ये शुरू किया गया था। वहीं महालक्ष्मी किसान कल्याण योजना, जिसकी शुरुआत 2017 में हुआ था, यह जो है किसानों के कल्याण हेतु ये लागू किया गया था। हरियाणा डिजिटल इंडिया पहल की शुरुआत जो है
2015 में हुआ था। इसके तहत जो है डिजिटल सेवा को ये काफी बढ़ावा देने का काम किया है। ये सारी जानकारी जो है हरियाणा से इर्द गिर्द घूम रही है। तो चलिए डिटेल से हरियाणा राज्य के बारे में जान लेते हैं, जिसमें हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को किया गया था, जिसकी राजधानी हिंदी है। इसके अलावा जो है हरियाणवी, पंजाबी ये भाषा भी बोली जाती है। वर्तमान में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी है और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। टोटल लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5 और विधानसभा सीट जो है 90 है। इसके अलावा दूध दही का देश के नाम से ये जो है हरियाणा काफी फेमस है। भारत की सेना में सबसे ज्यादा जो सैनिक है हरियाणा से ही आते हैं। आगे देखते हैं हरियाणा के जो नेशनल पार्क है उसके बारे में। तो हरियाणा में जो है टोटल 2 नेशनल पार्क है, जिसमें पहले स्थान पर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि गुरुग्राम में है, और दूसरा कालीसर राष्ट्रीय उद्यान है। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की नींव किस राज्य में रखी जाएगी? जिसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। आगे इसके बारे में डिटेल समझे। तो इसके अंतर्गत जो है कई योजनाओं को शुरू किया जाएगा, जिसमें पहले नंबर पे है माही वंश सॉरी वंशवास वंशवार परमाणु विद्युत परियोजना। अगला है, अगर प्रमुख परियोजना की चर्चा करें तो इसके अंतर्गत जो है माही वंश सवारा परियोजना परमाणु विद्युत परियोजना है, इसको शुरू किया जाएगा। इसके अलावा अक्षय ऊर्जा परियोजना बीकानेर की शुरुआत की जाएगी और 15.5 गीगावाट क्षमता की बिजली प्रसारण लाइन का जो है शिलान्यास किया जाएगा। ये सभी जो है परियोजनाएं राजस्थान में शुरू किया जाएगा, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये शुरू किया जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं राजस्थान से रिलेटेड कुछ जानकारी। तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसको जो है पिंक सिटी कहा जाता है, जिसका पुराना नाम जो है राजपूताना था, जिसका गठन 30 मार्च 1949 को किया गया था और वर्तमान राज्यपाल हरि भाऊ है। वर्तमान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। टोटल लोकसभा सीट 25 और विधानसभा सीट जो है 200 है। इसी के साथ आज का हमारा क्वेश्चन का सेशन समाप्त होता है। आप लोग को ये पूरा डिटेल कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं आज के होमवर्क की तरफ। आज का होमवर्क है, हाल ही में बंगाल क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ये सारे क्वेश्चन का पीडीएफ जो है वर्धा वर्ल्ड टेलीग्राम पे अपलोड करा दिया जाएगा। आप लोग एक बार जरूर देखिएगा और तैयारी को बेहतर करने के लिए एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग कंटिन्यू सेशन को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए।